तो अब हम लोग देखेंगे पास स्टेटमेंट क्या होता है। तो पास स्टेटमेंट पाइथन में कुछ भी नहीं करता है। बस वो क्या करेगा कि जहां पे आप कोई कोड नहीं लिखोगे और लिखा जाना चाहिए कोड, वहां पे एरर नहीं देता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने इफ कंडीशन चेक किया, मान लो a इक्वल टू 10 है, और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं लिख रहे। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। मान लो प्रिंट हेलो लिख दिया मैंने, हेलो। ठीक है, अब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो क्या आएगा आउटपुट, यहाँ आएगा हेलो। हेलो आ चुका है। लेकिन सोचो कि अगर किसी भी रीजन से मान लो हम लोग ये नहीं लिखना चाहते हैं और सिर्फ इफ कंडीशन चेक करा के छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, तो अगर तुम यहाँ पे अगर रन करोगे अब, तो ये आएगा एरर। ठीक है, इंडेंटेशन एरर आ गया। अब यहाँ पे एक्चुअल में आपको अगर इस कोड को रन करवाना है तो आपको बस लिखना है पास। पास लिखने के बाद आप रन करोगे, देखो कोई एरर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बट कोई एरर भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब कभी कभी आप बोलोगे कि पास फिर हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो कभी ये भी आपको हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये कंडीशन चेक करके छोड़ देना चाहते हो आप, और चाहते हो कि बाद में इसको कोई और लिखे या बाद में आप ही लिखो, लेकिन आप चाहते हो कि वो जो कंडीशन वाला ब्लॉक है वो लिख के पहले से रखना चाहिए। तो रेदर देन कि उस कंडीशन को आप कमेंट करो, वहां पे पास लिख के छोड़ दो। ठीक है, तो मतलब जहां पे भी कोई एक्शन होना चाहिए और वहां पे फिलहाल के लिए आप कोई भी काम नहीं करना चाहते हो, तो वहां पे आप पास लिख के छोड़ दोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने आपको दिखाया, अगर पास नहीं लिख के ऐसे ही कंडीशन चेक करके छोड़ोगे और कुछ काम नहीं करोगे तो एरर देगा। अब देखो, आपके दिमाग में आ सकता है कि ऐसा तो जरूरत पड़ेगा नहीं, और देखा जाए तो बहुत बार आपको जरूरत पड़ेगा भी नहीं, मुझे भी अब तक नहीं आया। लेकिन क्योंकि ये पाइथन में है पास स्टेटमेंट, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये सिर्फ यहीं पे यूज नहीं हो सकता इफ, जहां पे भी कुछ काम करना जरूरी हो वहां पे अगर आप नहीं करते हो तो काम आ सकता है इफ पास स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैं एक लूप चलाना चाहता हूँ, फॉर लूप, फॉर एक्स इन रेंज 10। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ करना नहीं चाहता, तो अगर मैं अभी रन करूंगा तो देखो अभी फिर से वही इंडेंटेशन एरर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं पास और रन करवाऊं, देखो कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इफ, फॉर लूप, व्हाइल लूप, या आगे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे, तो वहां पे ये काम आएगा हमेशा। जहां पे भी हम लोग स्ट्रक्चर बना के छोड़ देना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, वहां पे ये काम आएगा। और इसका यूज केस है कि मान लो मैं पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूं। ठीक है, हम दो आदमी मान लो मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ 100 लाइन का कोड लिख रहा हूं, तो मुझे उसको टेस्ट करना है, तो इसलिए हर चीज रन होना चाहिए। और ये वाला कंडीशन मैं चाहता हूं कि कोई और इसमें लिखे, तो मैं क्या करूंगा कि मान लो इफ कंडीशन लगा दिया या फॉर लूप लगा दिया, लेकिन क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं है, तो मैं इसमें पास लिख के छोड़ दूंगा। वो बंदा जब करेगा तो वो यहाँ पे कोड डाल देगा। अब ऐसा इसलिए भी करना जरूरी होता है क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि अपना कोड लिख रहे हो, और जब उस आदमी को आप अपना कोड दोगे तो आप चाहते हो कि वो ये ना बोले कि भाई एरर है उसमें। ठीक है, तो आप वहां पे पास लिख के छोड़ देते हो कि देखो अब तक जितना मैंने कोड किया है उसमें कोई एरर नहीं है, अब ये वाला पार्ट तुम कर लो। ये एक यूज केस हो सकता है, सिर्फ एक यूज केस है। ऐसे ऐसे बहुत सारा सिचुएशन आ सकता है जहां पे आप पास स्टेटमेंट यूज करो। और इसका इफ और फॉर लूप में तो कम, फंक्शंस में, क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज आएगा आपको।